हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 16 क्या कह रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर है आपके सामने, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पर ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट एंगल ए पर 90 डिग्री कहने का मतलब, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब ये जो आपको दिख रहा है शेडेड बचा हुआ, एंड इफ ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया है इसने। ओके, एंड बीसी, बीसी का है ये रहा, ये 10 दे दिया, एंड आई इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। चलिए, तो क्या करें अब अपन इसके अंदर। सर अब अपन इसके अंदर कर लेते हैं, सबसे पहले तो निकालते हैं इस ट्राइंगल का एरिया। ओके, तो आप देखो इन ट्राइंगल ए बी सी को देखो, आपको पता 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये बेस हो गया तो ये हाइट हो गया। आपको यहाँ पर पहले इस हाइट को फाइंड करना है, तो मैं लिख लेता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, ये हाइपोटेनस हुआ बीसी। ओके, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है आपके पास, 6 का स्क्वायर, ए सी कितना है पता नहीं, बी सी कितना है 10 का स्क्वायर। अगर आपको ए सी स्क्वायर पता करना है तो 100 माइनस 6 36 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 40 60 64। ओके, स्क्वायर हटाया रूट लगाया, ए सी 64 का कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है सर, आ गया। अब अपने एसी फाइंड कर लिया, अब इससे हम क्या पता करेंगे, इससे हम पता करेंगे ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखो, हाँ बेस कितना है आपके पास, ऑब्वियसली बात है 6, और हाइट कितना है अभी फाइंड करिए 8। 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखना, इसमें आधा आधा नंबर मान के चलो, डिडक्ट होता ही है बच्चों का, क्योंकि वो यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं या लगाते नहीं है, भूल जाते हैं। तो यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। जितने भी स्क्वायर वाली फॉर्म्स होती हैं उनमें यूनिट स्क्वायर होता है। यूनिट स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, लाइक दैट। जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसमें केवल यूनिट होता है। यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, लाइक दैट। जितने भी वॉल्यूम्स होते हैं उसमें यूनिट क्यूब होता है। यूनिट क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, लाइक दैट। आ गया समझ में। ठीक है, ये अपन ने एक चीज निकाली। अब निकालते हैं अपन सर्कल को, आ जाओ। अब सर्कल को निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, मुझे इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करने पड़ेंगे, और इस तरीके से ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब इन पॉइंट्स को देखो, ये सर्कल के क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म्स है। सर्कल के बिल्कुल क्या है, ये परपेंडिकुलर फॉर्म है। नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल से नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर मुझे भाई सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत है। रेडियस कैसे पता करूंगा भाई, सर रेडियस पता करने के लिए मुझे यहाँ पर इस हाइट की जरूरत है। अब देखो इस सर्कल के लिए तो ये रेडियस है, कितना हो जाएगा, ए बी सी हो गया, तो इसको मैं डी नेम दे रहा हूँ, इसको मैं ई नेम दे रहा हूँ, और इसको मैं एफ नेम दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर डी ई एफ, यानी कि मुझे यहाँ पर ये तीन हाइट्स फाइंड करनी है, तो ये तीनों हाइट मेरे लिए, मतलब अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल के लिए एज अ पॉइंट देखोगे तो ये आपको पॉइंट लग रहा है परपेंडिकुलर का, और सर्कल के लिए देखोगे तो एज अ रेडियस का फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से यूं ज्वाइंट करूं, फिर मैं इसको ज्वाइंट करूं, फिर मैं इसको ऐसे ज्वाइंट करूं, इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने पहले भी डिस्कस किया है ना शायद, लास्ट 3 4 एग्जाम्पल से बैक देखना। एक और एग्जाम्पल ऐसा ही है। देखो अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, और इस ट्राइंगल को देखो। हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर है ए बी, और ए सी अपन ने अभी भी फाइंड करा कितना, 8 निकाला था शायद, आई थिंक। हाँ 8 सेंटीमीटर। अब आप देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है उसके इक्वल में एक्चुअल में तीन ट्राइंगल्स का सम लिख सकता हूं। देखो, एक तो मैं इस ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, इस बीच वाले को, सेंटर को आई नाम दे रखा है इसने, आई देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कहाँ लिखा होता है यार, पढ़ा था मैंने, कहीं पढ़ा नहीं था क्या, आई इज द सेंटर। ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी ए आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी। ठीक है सर, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अभी अभी आपने निकाला भाई, पीछे निकाला नहीं, ये 24 आपने, बिल्कुल सर, तो 24 को यहां रख देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी की बात करूं तो हाफ इंटू ए आई बी, हाफ इंटू बेस, बेस कौन है, ए बी, बेस कौन है, ए बी, और प्लस आपके, सॉरी इंटू। अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान देना,
ये हाइट क्या है, डी आई है अभी फिलहाल के लिए, क्या है, डी आई प्लस हाफ इंटू फिर ए आई सी, यहां पर देखोगे तो हाफ इंटू बेस ए सी और हाइट आपकी ई आई, ठीक है सर, प्लस हाफ इंटू बेस आपका बी सी और ये हाइट आपका एफ आई। अब आपको क्या पता है, अपन को ये पता है कि ये तीनों हाइट जो है वो एक्चुअल में रेडियस है सर्कल की। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डी आई इक्वल्स टू ई आई इक्वल्स टू एफ आई इज द या आर द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सो डी आई इक्वल्स टू ई आई इक्वल्स टू एफ आई की जगह मैं आर मान सकता हूं क्या, बिल्कुल मान सकते हैं भाई, मान सकते हैं ना, यहाँ पे आर अपन इन तीनों को मिला के बिल्कुल ले लेते हैं, अपन इन तीनों को आर ले लेते हैं। देखो तो 24 इक्वल्स टू देखो हाफ इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू, और ये अपन ने इसको आर ले लिया है, हाफ इंटू ए सी, आप चाहो तो एक्स भी मान सकते हैं इसको ना, और ए सी कहाँ गया भाई, ए सी ये रहा 8, और इंटू में अपन आर मान लेते हैं, प्लस हाफ इंटू फिर बेस हुआ ये 10 और ये हो गया आर, ठीक है। बिल्कुल सर, अब देखो 24 इक्वल्स टू, मैं इनमें से कॉमन उठा सकता हूँ, बिल्कुल उठा सकते हैं, हाफ कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे 6 आर बचा, यहाँ पे 8 आर बचा, यहाँ पे 10 आर बचा, इन तीनों को ऐड कर दो, 2 को यहाँ भेज दो, 24 टू जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 और 8 हो गया 14, 14 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 आर हो जाएगा, 24 ये करेंगे तो 2 हो जाएगा रेडियस आपके पास। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। रेडियस आपके पास आ गई है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब इसका यूज करेंगे अपन सर्कल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। चलिए यहां तक पॉज कर कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट आते हैं अपन सर्कल के एरिया पे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोल रहा है ये, और रेडियस आपके पास अभी अभी अपन ने पीछे निकाली कितनी है, कितना हो जाएगा 22 इंटू टू टू जा 4/7, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 हो गया बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया आपको, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये तो करेंगे अपने यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला था अपने पास, वी गॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल 24, और ये माइनस करना है 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एलसीएम ले लें इसका, बिल्कुल सर, 7 4 जा 28, 2 8, 7 2 जा 14, 16 माइनस 88 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है सर। आगे देखो 7 4 जा 2 8, 14 15 16 सही है। अब देखो 168 है, इसमें से 88 लेस करेंगे कितना बचेगा 16, 8 8 जा 16, 80 हो गया ये, फाइनली वी गॉट 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इतना आंसर छोड़ सकते हो अपना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और जिसके दिमाग में ये है कि नहीं सर हमें तो पॉइंट्स में निकालना, तो निकाल लो यार, पॉइंट में कौन मना कर रहा है, 7 1 जा 7, ठीक है। फिर पॉइंट लगा के जीरो लगा के निकल जाएंगे ना आंसर, बिल्कुल, और आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 16।